मैं आपके साथ अकेले लंच करने में डर नहीं रही, बस मैं इस रिश्ते को प्रोफेशनल रखना चाहती हूँ। गुनगुन ने सामान उठाते हुए साहबजादे की आंखों में देखकर जवाब दिया। साहबजादा गुनगुन का जवाब सुनते ही अपनी आवाज में एक रूखापन लाते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए डेस्परेट नहीं हूँ। काम की बात करनी है इसीलिए बोल रहा हूँ। जो भी बात करनी है यहीं कीजिए। गुनगुन ने साहबजादा से कहा, यहाँ इस तरह रोड पर? अच्छा यही होगा कि हम बैठकर बात करते हैं। साहबजादा की आवाज में इरिटेशन साफ सुनाई दे रही थी। गुनगुन ने साहबजादा को एक लुक दी और कुछ सोचते हुए बोली, ओके फाइन चलिए। गुनगुन ने अपनी गाड़ी की चाबी साहबजादा को थमाते हुए कहा, हम मेरी गाड़ी में चलेंगे। साहबजादा को गुनगुन का ये एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए स्वर में गुनगुन से कहा, ओके। साहबजादा को गुनगुन के साथ जाता देख उनके बॉडीगार्ड्स और तिवारी जी भी उनके पीछे आने लगे। तभी साहबजादा ने उन्हें दूर से हाथ का इशारा कर उनके पीछे आने से रोक दिया और गुनगुन की कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। साहबजादा के बैठते ही गुनगुन भी बैक सीट पर जाकर बैठ गई। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं, फ्रंट सीट पर आकर बैठो। गुनगुन ने अपने सनग्लासेस आंख पर चढ़ाते हुए कहा, नहीं मैं यहीं ठीक हूं। साहबजादा ने गाड़ी की चाबी गुनगुन की तरफ पीछे फेंक दी। गुनगुन ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए पूछा, ये क्या बदतमीजी है? साहबजादा ने गुनगुन से कहा, बदतमीजी नहीं, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। अगर रेस्टोरेंट जाकर तुम पीछे की सीट से बाहर निकलोगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। गुनगुन कार से उतरकर साहबजादा के साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठते हुए मुंह ही मुंह में बोली, अपनी रेपुटेशन की इतनी परवाह है और सालों पहले जो मेरी रेपुटेशन खराब की थी उसका क्या? साहबजादा ने गुनगुन की ओर देखकर पूछा, तुम कुछ कह रही हो? गुनगुन ने अपना सिर नामे हिलाते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मुंबई की सड़कों पर साहबजादा गाड़ी नरीमन पॉइंट की तरफ ले जा रहे थे। साहबजादा से नजरें बचाने के लिए गुनगुन खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में गुनगुन और साहबजादा एक समुद्र के किनारे वाले रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत रोमांचक था। समुद्र की ठंडी हवाएं गुनगुन के गालों को छूकर गुजर रही थी। हवा के साथ उसके बाल भी लहरा रहे थे। आज 5 साल बाद खुद को इस तरह साहबजादा के सामने बैठा देखकर गुनगुन बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। जी बोलिए, क्या बात करनी है केस के बारे में? साहबजादा की नजर गुनगुन के गले के लॉकेट पर पड़ी। साहबजादा ने गुनगुन से पूछा, आज भी अपने उस यार को सीने से लगाकर रखा है तुमने? गुनगुन ने साहबजादा से इस बारे में उम्मीद नहीं की थी। तो आपको ये बात करनी थी? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। साहबजादा की तरफ देखते हुए गुनगुन ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने की परमिशन मैंने आपको नहीं दी है। आपके लिए अच्छा होगा अगर हम यहाँ केस से रिलेटेड बातें करें। गुनगुन की बात सुनते ही साहबजादा समझ चुका था, अगर कुछ ज्यादा बोला तो बात बिगड़ सकती है और साहबजादा नहीं चाहता था कि इतने सालों बाद उनकी और गुनगुन की मुलाकात में कोई तकरार हो। तभी बाहर मुनमुन की कार वहां रेस्टोरेंट के बाहर सिग्नल पर रुकी। मुनमुन साहबजादा की मां लीला देवी के साथ डॉक्टर के यहाँ से आ रही थी। तभी मुनमुन की नजर साहबजादा की कार और उसके बॉडीगार्ड्स पर गई। वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। देखो माँ, लगता है साहबजादा यहाँ इस रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। लीला देवी ने लापरवाही के साथ मुनमुन की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई क्लाइंट्स के साथ लंच पर आया होगा। लेकिन मुनमुन ने आगे से कार को टर्न किया और रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क कर दी। माँ, मैं अभी साहबजादा से मिलकर आती हूँ, मुझे देखकर वो सरप्राइज हो जाएंगे। अगर फ्री होंगे तो हम भी उनके साथ लंच कर लेंगे। मैं अभी आई। लीला देवी ने मुनमुन को रोकते हुए कहा, सुनो, मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। शाम को घर ही आएगा तब मिल लेना। मुनमुन ने कार से निकलते हुए कहा, बस माँ जी 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। रेस्टोरेंट के कॉरिडोर से मुनमुन के कदम बढ़ते हुए रेस्टोरेंट के ओपन एरिया की तरफ जा रहे थे। वो साहबजादा को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। ओपन एरिया में पहुंचते ही उसने जो देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। साहबजादा और गुनगुन साथ में एक टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों के बीच में इंटेंस बातें हो रही थी। ये देखकर मुनमुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुनगुन को साहबजादा से दूर करने के लिए मुनमुन ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज फिर दोनों को साथ देखकर मुनमुन को जलन होने लगी। जब से गुनगुन वापस आई थी साहबजादा बस उसके साथ ही दिखाई देते थे। मुनमुन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और साहबजादा को कॉल किया। मुनमुन का फोन देखकर साहबजादा ने फोन काट दिया। साहबजादा के इस बर्ताव से मुनमुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुनमुन ने दोबारा साहबजादे को फोन लगाया। साहबजादे के फोन उठाते ही मुनमुन ने अपनी आवाज संयमित करते हुए पूछा, कहाँ यार, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? साहबजादा चिढ़कर जवाब देते हुए बोला, मैं अपने लॉयर के साथ लंच मीटिंग पर आया हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऑफिस टाइम में फोन मत किया करो? मुनमुन ने पूछा। गुनगुन के साथ? साहबजादा ने मुनमुन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फोन काट दिया। साहबजादा की इस तरह फोन कट करने पर मुनमुन इंसल्टेड फील कर रही थी। वो साहबजादा और गुनगुन को साथ देखकर बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। कार में वापस आते ही मुनमुन का चेहरा देखकर लीला देवी ने पूछा, क्या हुआ मुनमुन? मुनमुन ने लीला देवी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, साहबजादा गुनगुन के साथ लंच कर रहे हैं। लीला देवी ने मुनमुन से सवाल किया, तुमने साहबजादा से कुछ पूछा नहीं? किया था, लेकिन मुझे डांटते हुए कहा कि वो अपने वकील के साथ बिजी है। मुनमुन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे अब लग रहा है कि साहबजादा और गुनगुन कभी अलग नहीं हुए थे। पिछले 5 सालों से उनका रिश्ता वैसा ही चल रहा है। मुनमुन ने साहबजादा की मां का हाथ पकड़ते हुए कहा,
मुझे तो मेरी जिंदगी बिखरते हुए नजर आ रही है। मुनमुन की बात सुनकर लीला देवी ने कहा, आज घर आने दे उसे, उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। मुनमुन को उनकी बात सुनकर थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसने साहबजादे का गुस्सा देखा था। अगर साहबजादा को पता चला कि उसने माँ को सब कुछ बता दिया तो साहबजादा एक बार फिर उससे नाराज हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा मुनमुन को डर इस बात का था कि कहीं साहबजादा उससे दूर ना हो जाए। मुनमुन के लिए ये रिश्ता सब कुछ था और वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी। मुनमुन ने लीला देवी से कहा, रहने दीजिए माँ, साहबजादा गुस्सा हो जाएंगे, सबक तो गुनगुन को सिखाना होगा। उधर रेस्टोरेंट में दोनों ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। मुझे लगता है कि हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस हैंडल करूं तो आज के बाद इस तरह की स्टूपिड हरकत मत कीजिएगा। हम दोनों की भलाई इसमें है कि हम बस प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखें, और मैं पास्ट के बारे में आपसे कुछ बात नहीं करना चाहती। मैंने उस वक्त भी सफाई देना जरूरी नहीं समझा और आज भी नहीं समझती। अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आपकी सोच में इशू है। अपनी सोच को बदल देंगी तो बहुत खुश रहेंगे। गुनगुन जिस तरीके से साहबजादा को ये सब बोल रही थी, साहबजादा की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। तभी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को तोड़ते हुए साहबजादा की फोन की घंटी बजी। साहबजादा अपनी सीट से उठे और गुनगुन से बोले, आई एम सॉरी, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम से जाना होगा। गुनगुन ने साहबजादा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। साहबजादा ने बिल पे किया और वहां से चले गए। गुनगुन साहबजादा को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अब साहबजादा के बदलते हुए मूड से डर लगने लगा था। कहीं उसने मुंबई आने से गलती तो नहीं की थी। गुनगुन अपने अंदर तूफान को शांत करना चाहती थी। वो कुछ देर यहाँ पर शांति से बैठकर सोचना चाहती थी, लेकिन काफी वक्त हो चला था, अब उसे घर वापस भी जाना था। गुनगुन जैसे ही उठकर जाने लगी तभी मुनमुन गुनगुन के सामने आकर खड़ी हो गई। गुनगुन उसे यहाँ देखकर हैरान हो गई थी। मुनमुन गुस्से और पागलपन की आग में जल रही थी। मुनमुन ने गुनगुन से कहा, तुमसे मैंने पहले भी कहा था साहबजादा से दूर रहना, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं बस यहाँ अपना काम करने आई हूँ, मुझे तुमसे और साहबजादा से कोई मतलब नहीं है। मुनमुन ने सरकास्टिक टोन में कहा, मुझे पता है तुम्हारा इरादा क्या है, तुम साहबजादा को मुझसे छीनने आई हो। तुम जानती हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ। गुनगुन मुनमुन से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट से जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मुनमुन ने जोर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी बात का जवाब दो, कहाँ जा रही हो? गुनगुन की बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने मुनमुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम जो चाहे कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग उनकी बातों को एक तमाशे की तरह सुन रहे थे। मुनमुन ने गुनगुन पर एक और आरोप लगाते हुए कहा, तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो, मैं तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होने दूंगी। बर्बाद, ये शब्द सुनते ही गुनगुन को उसका पास्ट याद आ गया। साहबजादा रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा तो उसका ड्राइवर और तिवारी जी उसके सामने खड़े थे। साहबजादा कुछ कहता उससे पहले तिवारी जी बोले, मुझे माफ कर दीजिए सर, आपने तो हमें आने से मना किया था, लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। साहबजादा ने तिवारी जी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। इधर गुनगुन 5 साल पहले की बात को याद करते हुए बोली, परिवार तो हमारा तभी बर्बाद हो गया था जब तुमने 5 साल पहले मुझसे विश्वासघात किया था और मेरे पति से रिश्ता बनाया था। मुझे कुछ भी कहने से पहले खुद को देखो, तुम खुद क्या हो। रेस्टोरेंट के सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। गुनगुन को उस माहौल में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन मुनमुन रुकने वाली नहीं थी। गुस्से में मुनमुन ने गुनगुन को मारने के लिए हाथ हवा में उठाया ही था कि तभी मैनेजर ने आकर बोला, मैम प्लीज आप लोग जाए यहाँ से, आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। मैनेजर की बात सुनकर गुनगुन ने अपना कोट और पर्स उठाया और चली गई। गुनगुन के जाते ही मुनमुन उसे पीछे से जाते हुए देखकर बोली, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी बहना। मुनमुन के चेहरे पर जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। न जाने उसका ये पागलपन अब गुनगुन की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आने वाला था।